एल्वान आंटी। हेलो बेटे। हेलो। दरअसल मैं सराय से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? सेराय नहीं है, अपने अंकल के साथ गई है, लेकिन वो ठीक है, फिक्र मत करो। चलिए शुक्र है वो ठीक है। तो फिर मैं सराय को बाद में मिलता हूँ। और आप? मैं अब घर जाऊंगी। आप जहाँ भी जा रही है मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, मैं टैक्सी लेकर चली अरे जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा शुक्रिया। मत कीजिए एल्वान आंटी, मैं भी काम से ही जा रहा हूँ, तो प्लीज चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है। मेरी कार इस तरफ है। ठीक है। ठीक है पापा। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ मम्मी, हाँ बस यही है, बैठी हुई है, आराम कर रही है। ठीक है पापा। मम्मी सिराय हॉस्पिटल से निकल गई है और वो लोग घर की तरफ आ रहे हैं। मम्मी, मम्मी, लगता ही ठीक नहीं है। मम्मी, मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी, याद है आपको? तो मुझे वहाँ पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? क्या बकवास है, होश में तो हो। मैं तो कह रही थी कि सराय हॉस्पिटल से निकल गई है और घर आ रही है। ऊपर वाले मैं क्या करूं, ठीक है। ये सब क्या है मम्मी? इतने से सोने और 2-3 बने टोमेटो सॉस के लिए आप इतना नाटक क्यों कर रही है यार? समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? ये सब सच सच बोलो, क्या आपने घर में कोई पैसे छुपा कर रखे हुए थे? पागल मत बनो, ये क्या बकवास है, मुझसे बात मत करो, जाओ जाकर काम करो। ठीक है, मुझे डांट रही, इसका मतलब मेरी मम्मी है। जाओ जाओ, तुम्हारे पापा होंगे शायद। मम्मी वो अभी अभी घर से निकले, कोई जादूगर थोड़ी है कि अभी वापस आ जाएंगे। हेलो। हाँ बोलिए। गुलसुम, कौन है बेटा? सराय की दोस्त है मम्मी। ओह, तो सिराई आई क्या? अभी तक नहीं आई, निकल तो चुकी है वहाँ से। तो जब तक वो पहुंचती है मैं अंदर आ जाती हूँ। बेशरम कहीं की। तुम लोग पार्टी में मिले थे क्या? सही कहा आपने। एक्चुअली वो एक एक्सीडेंट था। मैंने उसके हाथ का ट्रे गिरा दिया और सारे ग्लास टूट गए थे, सारे के सारे ग्लास। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसने डांटा था मुझे। शायद तुमने गुस्सा दिलाया। हाँ शायद। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। एल्वान आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ पूछो बेटे। सच कहूँ तो सराय और मैं एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन क्या? उसने मुझे कभी आपके बारे में नहीं बताया। और सच पूछो तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो आपके साथ इस तरीके से क्यों ट्रीट करती है। देखो आतिफ, मैं इसके बारे में बात ना ही करूं तो बेहतर है। अगर तुम चाहते हो तो सराय से बात कर सकते हो। माफ कीजिएगा आंटी, अगर मैंने कोई पर्सनल सवाल किया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, आई एम सॉरी। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? प्लीज
कुछ कीजिए। एक मिनट, वहां नहीं बेटा, इस तरफ, इस तरफ। हाँ, मैं खुद ही भूल गई कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। पुरानी यादों में खो गई थी। क्या आप इस्तांबुल की नहीं है? नहीं, यहीं रहती थी। मैं जेल में थी। तुम सेराई के साथ कभी घर पर जरूर आना बेटे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, जरूर आना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम आंटी। अगर वो हॉस्पिटल से अपने अंकल के घर गई है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि आतिफ अब उससे कुछ दिन नहीं मिल पाएगा और हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। इंसी, ये लो, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है तानेर, बाद में बात करते हैं। अब ये क्या है? खुद ही देख लो। यंग प्रिंस रात को इस्तांबुल के क्लब में घूम रहा है। बढ़िया मेलिस, बहुत बढ़िया। मेलिस मतलब? तो ये सब पहले से प्लान किया था तुमने? नहीं, हम कल स्पा में मिले थे जब मैं मसाज के लिए गई थी। मैंने बस उसे आतिफ के बारे में सोचने के लिए कहा था और नतीजा तुम्हारे सामने है। अरे यार, कैसे कैसे काम करती हो तुम। तुम्हें पता है अकरम, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सिराय की बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। हाँ? है ना? कॉफी पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो अपनी नई कार, मुबारक हो जंगिस। कहीं यहाँ वहाँ देखकर गाड़ी मत चलाना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी। ओ मेरी राजकुमारी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आई लाइक दुल्हन के जैसी हो। Kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek sol çek bir çaka atarım. Gözlüğümü takar birden gaza basarım. Ver ana ben anasını satarım. Aman her yeri toz dumana katarım. Yollar tıklım olsa ne yazar? Söyle yavrum beni kim tutar? Vay anam ben belamıyım be. Vay anam gözlerim toz pembe. Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol. Yoldan bir bela geliyor.
तो तुमने उसे देखा नहीं सिराय? मैंने कहा ना, किसी को नहीं देखा। रिमजी, पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आया? उन्होंने कुछ बताया? कॉल नहीं आया। पता चलते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। रिफत बेटे, अब हमें चलना चाहिए। सुजान, तुम सिराय का ख्याल रखना। हाँ, अच्छे से ख्याल रखूंगी। मॉम, आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। सिराय बेटी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कहना। हाँ चाहिए अंकल। हाँ बेटे, बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अंकल, मैं काम पर वापस जाना चाहती हूँ। इस तरह घर में मैं पड़ी नहीं रह सकती, प्लीज समझिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। रेमजी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नीचे गिर गई, इसे लग गई, इसका मतलब ये नहीं हम इसकी गलती के लिए इसे माफ कर देंगे। तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा सुजान। मैं और सिराय देख लेंगे। मैं चलता हूँ। चलो बेटे। चलो गुलसुम बेटा, अब हम दोनों को ही नौकरों की तरह काम करना होगा। चलो खाना बनाते हैं, हमें सिराय का ख्याल जो रखना है। इस सब की सजा मुझे क्यों मिलती है? मम्मी भी ना खुद नहीं कर सकती। अरे यार, ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ बुज़े? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ तो बात है बुज़े, बताओ क्या बात है। नहीं, कोई बात नहीं है। बुज़े, प्लीज मुझे फोन देना। दो। जवान राजकुमार इस्तांबुल के क्लब में। शायद ये झूठ होगा, मुझे नहीं लगता सच है। ये सब क्या है? देखो, तुम्हें देखना है भाई। ये तस्वीर देखो भाई, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अब मैं सेराय से क्या कहूंगा? मैं क्या कहूं उससे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, वो इसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? क्या तुम उसे सच्चाई बताओगे? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। वो वहां जिंदा रहने की कोशिश कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ? रातों को नाइट क्लब जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब इस आर्टिकल से था। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि संभल कर पियो। हाँ, और अब देखो तुमने ये सब क्या कर दिया है। अरे मैंने क्या किया भाई? मुझे वो जर्नलिस्ट कैसे दिखाई नहीं दी? बाय द वे, वो लड़की मेलिस थी क्या? हाँ बिल्कुल, वो हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। क्या बात कर रहा है? क्या हॉट दिखती यार वो। एडम, एडम, अब तुम मेरी बात सुनो। ये पेन मैं तुम्हें फेंक कर मारूंगा। आतिफ सर, मेलिस आई है। वो कह रही है आपसे मिलना चाहती है। मेलिस यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ ठीक है, आप उसे अंदर भेज दीजिए। हेलो मेलिस। हेलो आतिफ। आतिफ, देखो, मैं कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। मैं बस यही कहने आई थी। सच कहूं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है मेलिस। अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि एक बुरा इत्तेफाक था, और क्या। बाय द वे, ये एडम है और तुम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से ही जानते हो, है ना? हाँ सही कहा। कैसी हो मेलिस? ठीक हूँ, शुक्रिया। देखो, तुम मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो जरूर बताना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? मेरा मतलब, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही तो मैं उससे बात करके सब ठीक कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। आओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। क्या मंगाओ तुम्हारे लिए? क्या लोगी तुम? कॉफी? मैं कॉफी लूंगी। कॉफी ब्लैक लोगी या विद शुगर? ब्लैक। प्लीज एक ब्लैक कॉफी लेकर आइए।
Artık görsem frene basarım çaktırmadan güzel mi bakarım. Üf güzelmişsin be cicim, hadi gel beraber iki tur atalım. Gel beraber yollara dalalım. कहाँ पे? Bırak deli उस dolu कार bir में है, şeyi देखिए। takalım. Boxlar kaliteli नहीं बेटा, वो paslar पापा नहीं हो सकते, शायद कोई और होगा। हाँ वो पापा ही हैं। वो सॉसेज भी लाए हैं। Belamıyım ver vay anam. Gözlerin toz pembe, egzozun sesi kulakları deliyor. बस gaza, bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni? शहर की सुंदर लड़कियों, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? क्या? मुझे ऐसे देखकर यकीन नहीं हो रहा है ना? गाड़ी में बैठो, राजकुमार खिदमत में हाजिर है। ये कार कहाँ से लाए जाएंगे? क्या मैं कार चुरा कर लाया हूँ? हाँ लेकिन ये कहाँ से मिली तुम्हें? लॉटरी में जीती है। मैंने सट्टा खेला था, वैसे भी मैं प्यार में हार चुका हूँ। पापा ये तो बात अच्छी है, आप सॉसेज भी लाए हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल लेकर के आया मेरी प्यारी गुड़िया। सॉसेज लाना मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ? मेरी बात सुनो चंगेज, आजा 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 आजा। अब तो मुझे तुमसे बहुत डर लगने लगा है। पता नहीं ये सारी सट्टेबाजियाँ तुम कैसे जीत जाते हो? प्लीज मेरी जान, क्या कह रही हो? तुम्हें अपने पति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें तो मेरे ऊपर प्यार आना चाहिए कि मैंने सट्टे में इतनी सुंदर गाड़ी जीती है, उसके बजाय तुम मुझसे बकवास कर रही हो। मैं तो तुम पर जान छिड़कता हूँ मेरी जान, लेकिन तुम तो हमेशा बक 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 करती रहती हो। चलो घूमने चलें? चलते हैं? तुम्हें दावत दूं? Vay anam, arkamda polis var. Umarım kızın yanında havamı bozmaz. İnşallah şimdi beni durdurmaz. 24.0 sağa çek çabuk. Bana mı çatar bu trafik cezası? Benim hatam değil de kimin hatası? Sözün gelişi çok güzel, dinlemekse berbat. Ey anam ey. मेलिस तुम? इनसी आंटी आप कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। पता नहीं आपने सुना या नहीं, मैं कल के इस न्यूज़ के बारे में बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने सुना है। फ्री हो तो चलकर साथ में कॉफी पीते हैं। हाँ ठीक बिल्कुल। है, आ जाओ, नीचे चल के पीते हैं। वैसे आने के बाद तुम्हें इस्तांबुल में नौकरी मिली या अभी भी ढूंढ रही हो? मैं अभी भी देख रही हूँ, वैसे मैं मीटिंग्स कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जरूर मिल जाएगी, कोशिश करती रहो। आ जाओ, चले? ये क्या है मोहसिन साहब? इस मामले का हमें खास ख्याल रखना होगा। लगता है फुआद के इस औरत से कोई नाजायज संबंध है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इंटरेस्टिंग। एल्वान एंडा और आइसुन का पति, अफसोस की बात है। हाँ वही तो। मैं समझ गया, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। वो तो मुझे पता है। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। माफ करना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम लोग बात करते रहो। हाँ ठीक है। पापा अगर आप बिजी हैं तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ रुक सकती हो। तानेर साहब कोई अजनबी नहीं है। एलवान, हाँ, तुमसे ट्रायल के बारे में बात करनी है। उस वक्त तुम्हें वहाँ रहना होगा, तो अपने ऑफिस में बात कर लो। एक्चुअली मैंने उनसे गुजारिश की थी कि तुम्हें ना आना पड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर? मतलब कि अगर तुम ट्रायल पर नहीं आई तो वो फिर से तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसीलिए तुम्हें आना ही होगा। ओ तो क्या इतना सीरियस है? ठीक है, मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाऊंगी। समझ में आया ना एलवान, क्यों मैं तुमसे कह रहा था जब रेमजी ने भरे बाजार में तुम पर चाकू से हमला किया था, तुम्हें उसी वक्त जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए थी। देखो, अगर मैं रेमजी भाई की कंप्लेन करती तो सराय बुरा मान जाती, तुम्हें भी पता है। जानता हूँ, खैर जो भी होता है हम कोर्ट में भी ये सारी बातें बता ही सकते हैं। हाँ वैसे
मैं सराय वाले इंसिडेंट पर भी केस बना सकता हूँ, लेकिन पता नहीं उसके अंकल को ये बात सुनकर कैसा लगेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में देखो, रेमजी भाई अकेले ही सब सुलझाने की कोशिश करेंगे, हम पर नहीं छोड़ेंगे वो। ठीक है, तुम्हें पता ही है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मैं हूँ। ठीक है, फुआद, रुको रुको। फुआद। सेलिम तुम्हें हाय कह रहा है। अरे वाह, उसको भी मेरा हेलो कहना। फुआद कह रहे हैं सेलिम को हेलो कहना। हम जल्द ही साथ में मैच देखने वाले हैं, उससे वादा किया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। तुमने और फुआद ने मुझे छोड़कर मैच देखने का प्रोग्राम बनाया, अब भी पता चला। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अगर आपके साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फुआद ने कहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, फिक्र की कोई बात नहीं है ना? अब मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगी। हाँ दीदी, फुआद भाई ने भी ऐसे ही कहा था। ठीक है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये आदमी तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं रह पाता? मेरा मतलब तुम बड़े घर की लड़की हो और तुम बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की हो, जबकि तुम्हारा स्वभाव भी इतना अच्छा है। बहुत अजीब बात है। हाँ सही कहा, अजीब तो है। एक बात और, ऐसे आदमी के साथ शादीशुदा भी रहना अजीब बात है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ करना, मुझे ये गलत लग रहा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमको भी तो खुश रहने का पूरा हक है ना, ऐसे में आपको गुस्सा नहीं आता? इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है कि एल्वान जैसी मामूली औरत की वजह से मेरा डिवोर्स होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो मेरा डिवोर्स होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन सिर्फ मैं ले सकती हूँ। ये सिर्फ मेरे हाथ में है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। तुम्हारा यही अंदाज मुझे तुम्हें पसंद करने पर मजबूर करता है। हाँ शुक्रिया। मुझसे जितना कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए हमेशा उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, और ये सब मैं तुम्हारे पापा की वजह से नहीं करूंगा। आप अच्छी हैं इसलिए करूंगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चोरी हुई कैसे। मेरी चाबियां कहाँ गई? मम्मी, मैंने उसे शू कैबिनेट के ऊपर हैंगर में लटका दी है। ठीक है। तुम्हारे दोस्त हाय कह रहे हैं और कह रहे हैं गेट वेल सून। उनसे थैंक्स कहना। सिराय, तुम बहुत लकी हो। ये देखो क्या लाया मैं। पापा ने कहा तुम्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद है, उन्होंने ही भेजी है ये सारी। थैंक्स भैया, पर क्या जरूरत है? और मेरा क्या? मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा क्या? हाँ बिल्कुल भेजा है, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत महंगा हेयर डाई भेजा है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए पाइनएप्पल भेजा, ये लो। भाई आप बिना कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हो। देखो, वो तुम्हारे लिए क्यों भेजेंगे बेटा? तुम नखरे नहीं कर रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भोली भाली बिटिया। चलो बाद में मिलती हूँ। मैं भी जाती हूँ उनके साथ। ये भी ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज धोकर लाऊं? आतिफ के बारे में आर्टिकल था, क्या तुमने वो आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में? मैं जानती हूँ, बूजे ने दिखाई थी। क्या तुम गुस्सा हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ भैया, इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें होती रहती हैं सराय। पहले ये लोग प्यार में फंसाते हैं, और जब सामने वाला फंस जाता है तो ये उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे अकेला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? मैं तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाऊंगा सराय? मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वो तुम्हारे काबिल नहीं है।
बात को समझो सराय। वैसे अब तुम कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या है जेंगिस? कैसी है भाभी जी? तुम्हें क्या है? ये कार कहाँ से आई? हाँ, कभी कभी नसीब मेरा भी साथ देता है। आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं क्या करूँ इसका? आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ भाभी जी। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस वीकेंड मैं एक पिकनिक रख रहा हूँ, आपको भी न्योता है, जरूर आइएगा। कार होनी चाहिए। भाड़ में जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जेंगिस। कीड़े पड़े तुझे। बूजे, चलते हैं। ओ सिराय रानी, सजा पूरी हो गई? मैं टहलने जा रही हूँ, भाई से मिलने जा रही हूँ। ओ, इतना होने के बाद भी तुम अपने बारे में सोच रही हो? गुलसुम, तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्योंकि तुम पूरा दिन बकवास प्रोग्राम देखती हो, इसलिए घर में बैठकर तुम ऐसे ही हो गई हो। शायद तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए ताकि जिंदगी का कोई मतलब बने। क्या मतलब? क्या करना चाहिए? एक कदम आगे बढ़ाओ और उन मैरिज शो में अप्लाई करो ताकि तुम बिजी रहो। हाँ, मैं प्रोग्राम में अप्लाई करूंगी और मुझे वहाँ अच्छा पति मिल भी जाएगा। मुझे उम्मीद है कम से कम वो पति मुझसे कोई छीनेगा तो नहीं। बेशर्म कहेंगे। तुम्हें पता है अगर हम उसे काम पर ले आएंगे तो बहुत मजा आएगा। मुझे मजा नहीं आ रहा है बूजे। तुम आतिफ की वजह से गुस्सा हो? नहीं बूजे, वो हॉस्पिटल आया था, मेरे लिए रुका भी था, सुबह भी आया, तो वहाँ कब गया होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बूजे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा, सच में। तो फिर वो सब फोटो क्या थे? मुझे नहीं पता, हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा ना। हेलो, मुझे फुआद से मिलना है। जरूर सर, आप कौन हैं? मेरा नाम तानेर है, मैं शनाल कंपनी से आया हूँ। उनसे कहिए कि मैं एलवान एंड डाक के केस के सिलसिले में उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। यमन, इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं। हाँ बोलो। सर, तानेर नाम के शख्स शनाल कंपनी से आपसे मिलने आए हैं। वो आपसे एलवान के केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। कौन था? कोई तानेर आया है, शैनाल कंपनी से। वो यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मिस्टर तानेर। हेलो। हेलो, मैं यमन हूँ, फुआद का बिजनेस पार्टनर। आइए। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो, मैं तानेर। आइए बैठिए। उस पर मैंने विश्वास किया, पागलों की तरह विश्वास किया। उसके लिए अपने अंकल और भैया के खिलाफ गई, और उसने क्या किया? वो भी तब जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। अरे सिराय, तुम इतना ज्यादा आगे मत सोचो यार, हम रुकते हैं। आतिफ से बात करने से पहले ही किसी नतीजे पर मत पहुंचना तुम, प्लीज समझो मेरी बात। रहने दो बूजे, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है बूजे। तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गई, क्यों बूजे? मैं और क्या करती? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता इस तरह से खत्म हो जाए, बस। देखो भाई, सिराय इस वक्त बहुत गुस्से में होगी, तो कुछ ऐसा मत कहना जिससे उसका दिल दुख जाए। देखो, ये तुम बोल रहे हो, तुम मुझे मुश्किल में डालते हो और अब तुम ही मुझे सलाह दे रहे हो। एडम चुप कर यार, प्लीज चुप कर। हेलो। हेलो।
एडम, शायद तुम मेरे लिए वहाँ पर बेगल खरीदना चाहते हो। क्या कहा? हाँ चलो। हाँ चलो। तुम चाहती हो मैं तुमसे वो शब्द कहूं? क्या? वही शब्द जो हर डम्बो को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार बोलना ही पड़ता है। और क्या है वो शब्द? तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम लड़के सच में बहुत डम्ब होते हो। हाँ सच का, हम बहुत बड़े डम्ब होते हैं। हंसो मत, मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। लेकिन तुम खुद हंस रही हो। अच्छा सच में? तो आतिफ तुम्हें घर ले जाने के लिए आया था और तब वो फोटो ली गई थी, है ना? हाँ ऐसा ही हुआ। तुम किसके साथ गए थे? फिलिस के साथ। पर क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? नहीं, ऐसे ही पूछा। ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं हुआ था। और वो लड़की जो तुम्हारे साथ फोटो में खड़ी थी? मैं कार का वेट कर रहा था, अचानक वो मेरे सामने आई और हमने बात की। बस इतना हुआ? हाँ बस इतना ही हुआ था। अब तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकता हूँ? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? क्या मतलब मैं धोखा तो नहीं दे रहा? मुझसे प्यार करके तुम छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम मेरी उम्मीदें तो नहीं तोड़ोगे ना आतिफ? मैं बहुत बार टूट चुकी हूँ, फिर से नहीं टूट सकती। मैं खुद को संभाल तो लूंगी, पर तुम ऐसा मत करना। देखो तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां मैं खुश हूं तुम्हारे साथ। आओ। मेरे पास आओ, मेरी जान हो तुम। जानती हो मैंने तुम्हें गले लगाना बहुत मिस किया है। मैंने अंकल से बात की, हो सकता है अब मैं घर से बाहर निकल पाऊंगी। अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने उनसे हमारे बारे में बात की? मतलब क्या मैं तुमसे खुल के मिल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद मैं सिर्फ कैफे में जॉब के लिए बाहर निकल पाऊंगी। ठीक है, मतलब कुछ दिन संभालना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम अंकल है। अगर तुम्हारी मॉम होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं उनसे काफी घुल मिल गया हूँ। हम कुछ और बात करते हैं ना, प्लीज आतिफ। तुम्हें बात क्यों नहीं करनी? तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। आखिर बात क्या है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सराई मम्मी है वो, तुम्हारी मम्मी। तुम अपनी मम्मी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती हो। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? उन्होंने तुम्हें क्या दुख दिया है? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ। उन्होंने मेरे पापा की जान ली। कहो तो आगे बताओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? ये सवाल फिर से पूछोगे? मेरे पास आ जाओ। एल्वान एंडाक जेल से बाहर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मासूम है फुआद साहब। हम दोनों ये जानते हैं। आप इस तरह सोच रहे हैं, इससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इसकी फिक्र करता कि एल्वान और उसके लॉयर फुआद उस कार क्रैश के पीछे के कारण को ढूंढ रहे हैं। जानता हूं कि इससे शनाल परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाएगा।
आपको क्या लगता है मैं बस यहाँ एलवान एंड डाक के केस के बारे में बात करने आया हूँ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ और चीजों के बारे में बात करनी है जो उसकी वजह से हुई है। जैसे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे कोई कॉमन दोस्त हैं फुआद साहब, हम कभी कभी बात करते हैं, जैसे कि मोहसिन दिमीर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो उनको क्या तकलीफ है? तकलीफ आप है। सीधे सीधे कहूं तो उनकी बेटी आइसुन, आपकी पत्नी। देखो, मेरे परिवार से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता फुआद साहब। मुझे लगता है कि एलवान एंड डाक की केस की वजह से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपको कुछ होगा, आपके परिवार को होगा। अगर आप इस केस पर काम करते रहे तो आपके ससुर जी और आपकी पत्नी दोनों को एलवान एंड डाक के होने से प्रॉब्लम है। तुम बोल चुके हो ना, अब मेरी सुनो। मेरे ससुर से कहो कि मेरी शादी मेरी प्रॉब्लम है और मैं मेरे काम में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एलवान के केस को शनाल से जरूर जोड़ने वाला हूं। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब तक अदालत में न्याय नहीं मिलता मैं रुकूंगा नहीं। ऐसी बात है क्या? चलो तो फिर ठीक है, हम फिर मिलेंगे। इसका यहाँ आने का क्या मतलब हो सकता है? यही कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हम ये बात एलवान को नहीं बताएंगे। वो पहले से ही ट्रायल को लेकर टेंशन में है और तकलीफ में नहीं डालेंगे। ठीक है। जेंगिस, तो आखिर तुमने कार खरीद ही ली। मजे करो। शुक्रिया शुक्रिया। बाद में मिलता हूँ। क्या बात है मेरे भाई, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए हैं। सच कहा मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट। मेरी बात सुनो, कल मैं जेकी के यहाँ पर गया था थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन सारे पैसे हार गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हें खेल संभल कर खेलना चाहिए था, जैसा मैंने किया। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मेरी बात सुनो, सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, हमने जो कुछ भी किया पार्टनर बनकर किया है, ये मत भूलना। टैमो, अगर तुम जीत जाते तो क्या हम तब भी पार्टनर होते हैं? चल अपना रास्ता पकड़, निकल यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मेरी बात सुन टैमो, तुझे मैं मेरे रास्ते से हटने के लिए कह रहा हूँ। हमने काम आसानी से किया है, तू जानता है ना। ठीक है मेरे भाई, हम फिर मिलेंगे। भाड़ में जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। इसे तो देख लूंगा मैं। सेलिम, दीदी नहीं है। चलो ऐसे बॉल पकड़ने की कोशिश करो, ऐसे, और इस हाथ से भी। चलो अच्छे से पकड़ो। दीदी यहाँ नहीं है। चलो अब तुम बॉल को फिर से पकड़ो। देखो नीसी, सेलिम भैया की तरफ देखो। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। मुझे पता है तुम कर सकते हो। इस बार तुम पक्का पकड़ पाओगी। देखो देखो, पकड़ लिया ना। चलो अब कैच कैच खेलते हैं। चलो अब बॉल मुझे दो। बहुत बढ़िया। फिर से करोगे? चलो करते हैं। दीदी। सेलिम, वहाँ कोई नहीं है। चलो फिर से बॉल पकड़ने की कोशिश करो। दीदी, वहाँ कोई नहीं है सेलिम, यहाँ देखो। तुम बॉल पकड़ने की कोशिश करो। देखो नीसी, सेलिम भैया की तरफ। बहुत अच्छे। दीदी, दीदी। कौन है? कौन हो सकता है?
मुझे डर लग रहा है। दीदी। निसी, निसी तुम दूर रहो, वहीं रुक जाओ, ठीक है? सिराय, तुम मुझे जानती नहीं हो, हम कभी मिले नहीं हैं। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, आओ अंदर आओ। ओह सेलिम, दीदी, चलो चलो। सेलिम, निसी यहाँ आओ, इधर आओ। तुम्हें बहुत मिस किया सेलिम, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। दीदी, मैं सिल्मा और ये मेरी बेटी निसी। हेलो। हेलो, तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं सेलिम से मिलने आई हूँ। हाँ, सेलिम भी सुबह से दीदी दीदी कह के पुकारते जा रहा है। सच में एलवान भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो वहां पर सेलिम को सिराय को कब मिलूंगी? कहाँ पर? जेल में थे ना। तो आप दोनों जेल में मिले थे? चलो हम खाना खाते हैं। चलो निसी, चलो। तुम ठीक तो हो ना सेलिम? मैंने तुम्हें मिस किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। चॉकलेट। ये लो, चलो खाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। तुम्हें हो क्या गया है? तुम सिराय से मिलकर तो आए, अब बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? एडम, मैं सिराय को कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। मैं उससे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। अरे भाई, ये सब क्या बोल रहे हो? तुमने उसे देखा ना, वो बिल्कुल ठीक है।